देखिए, तेजस्वी यादव की बिहार यात्रा के लिए बड़ी तैयारी कर ली गई है। एक बड़ी खबर बिहार की राजनीति से आ रही है। आपको मैं बताऊं तो जनता के बीच सक्रिय होने जा रहे हैं नेता प्रतिपक्ष, जनता के बीच जा रहे हैं और ऐसे में तेजस्वी यादव का रथ पटना पहुंच गया है। तेजस्वी यादव का रथ उनके आवास पर पहुंच गया है। देखिए, ये आरजेडी कार्यालय की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। राबरी आवास पर नया बस आ गया है और इसी बस से तेजस्वी यात्रा करेंगे। इसका पूरा आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले बताऊं कि बिहार विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद अब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव एक बार फिर एक्टिव होने लगे हैं। करीब 1 महीने के बाद तेजस्वी विदेश दौरे से वापस लौट आए हैं। हालांकि फिलहाल पटना में उनकी राजनीतिक गतिविधियां की तैयारी शुरू हो गई है। बिहार में यात्राओं का चलन खरमास बाद होगा। खरमास के बाद तेजस्वी यादव की बिहार यात्रा होगी, निकलने वाले हैं। बिहार की यात्रा पर जनता से मिलेंगे। हार क्यों हुई, उसके पीछे कारण क्या रहा, जब इतनी मेहनत हुई, तो ये सभी मुद्दों पर तेजस्वी बिल्कुल काम करने जा रहे हैं। तेजस्वी यादव की यात्रा लगभग पूरी हो गई है। यात्रा की तैयारी लगभग पूरी हो गई है। इसी कड़ी में आज तस्वीरें दिखा रही हूं। राबरी आवास के बाहर एक नए वाहन को देखा गया। सूत्रों की माने तो ये वाहन तेजस्वी यादव की यात्रा के लिए मंगाई गई है। हाल ही में 10 सलपुरा रोड स्थित राबरी आवास के अंदर वाहन जाते हुए देखा गया है और ये एक ही तस्वीर जो है वो हमारे पास आई है। ये आपको एक तस्वीर दिखा रही हूं जिससे तेजस्वी यात्रा करने जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि तेजस्वी इसी वाहन से बिहार यात्रा पर निकलेंगे। तेजस्वी यादव की प्रस्तावित यात्रा संगठनात्मक मजबूती पर केंद्रित होगी कि आखिर गलती कहां हुई। राबरी आवास से तेजस्वी इसी बस पर सवार होकर अपनी यात्रा शुरू करेंगे। वहीं उनके कार्यक्रम को लेकर शेड्यूल जल्द जारी होगा, लेकिन राबरी आवास ये बस जाते देखा गया है। देखिए, तेजस्वी यादव की ये जो रथ है, इसी से तेजस्वी अपनी यात्रा करेंगे। और ऐसे में आपको बताऊं तो इसका जल्द ही आधिकारिक जो शेड्यूल है, कैसे कैसे कहां कहां जाएंगे, क्या टाइमिंग होगी, किस किस जगह, ये सब कुछ जारी होगा। बताया जा रहा है कि इस यात्रा के दौरान तेजस्वी आरजेडी के जिला अध्यक्षों, प्रखंड अध्यक्षों, प्रधान महासचिवों समेत नए और पुराने संगठनात्मक पदाधिकारियों से मुलाकात करेंगे। वे इनके साथ विस्तार से बातचीत कर जमीनी हालत की जानकारी लेंगे। इसके साथ ही वे जनता के बीच जाकर ये मुद्दा उठाएंगे कि बिहार में जनादेश के साथ कैसे कथित दौर पर छेड़छाड़ की गई। तेजस्वी 10 जनवरी को पटना लौटेंगे और खरमास के बाद वो यात्रा पर निकलेंगे। तो देखिए, तेजस्वी के यात्रा के लिए राबरी आवास ये रथ पहुंच चुका है, बिल्कुल सजा धजा के। वहीं दूसरी ओर अगर बताऊं तो नीतीश कुमार भी एक्शन मोड पर है। खरमास के बाद नीतीश कुमार भी यात्रा पर निकलेंगे। जानकारी के अनुसार नीतीश कुमार चुनाव के बाद एक व्यापक यात्रा पर निकलेंगे। इस दौरान उनके साथ सरकार के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। यात्रा का मुख्य उद्देश्य उन विकास और कल्याणकारी योजनाओं का निरीक्षण करना है जिसका उन्होंने पहले शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री जमीनी स्तर पर जाकर हकीकत को देखेंगे कि प्रगति की कितना काम की हुआ है। तो ये सब नीतीश कुमार करने जा रहे हैं। वहीं तेजस्वी के रथ भी राबरी आवास पर पहुंच गया है। देखिए तस्वीरें, तेजस्वी के रथ की तस्वीर दिखा रही हूं। राबरी आवास पहुंच गया और इसी रथ से तेजस्वी यात्रा करने जा रहे हैं। इसी रथ से तेजस्वी की यात्रा होगी दोस्तों, इसी रथ से। फिलहाल क्या लगता है आपको, कमेंट में राय रखिए। बहुत बहुत। ज्वेलरी दुकानदारों के द्वारा हिजाब और नकाब प्रतिबंधित किया जाना कहीं ना कहीं भारत के संविधान और संवैधानिक व्यवस्था के खिलाफ है। भारत के संविधान में सभी धर्म के लोगों को धार्मिक आज़ादी मिली हुई है कि वो अपने धार्मिक परंपरा के अनुसार वेशभूषा और पोशाक धारण कर सकते हैं। और उसी अंतर्गत मुस्लिम वर्ग की महिलाएं हिजाब और नकाब पहनती है। लेकिन इसको जिस तरह से परसेप्शन बना करके, जिस तरह से माहौल खड़ा करके, जिस तरह से इसको सुरक्षा और सुरक्षा मानक के तहत प्रतिबंधित किए जाने की बात की जा रही है, ये कहीं से उचित नहीं है। और कहीं ना कहीं धर्म की आज़ादी और भारत की जो
संवैधानिक व्यवस्था है उसके परंपरा के खिलाफ है, उसके संवैधानिक व्यवस्था के खिलाफ है। और इस तरह की बातें करके कहीं ना कहीं किसी धर्म की भावना को भी आहत किया जा रहा है। इस तरह की धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाली कार्रवाई, इस तरह से धार्मिक क्रियाक्रम को रोकने वाली कार्रवाई कहीं से उचित नहीं है। इस संबंध में ज्वेलरी दुकानदार को इस पर विचार करना चाहिए, क्योंकि भाजपा और आरएसएस का एजेंडा यही है कि किसी तरह से जो भारत के संविधान में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आज़ादी दी है उसको ज्वेलरी दुकानदारों के द्वारा हिजाब और नकाब प्रतिबंधित किया जाना कहीं ना कहीं भारत के संविधान और संवैधानिक व्यवस्था के खिलाफ है। भारत के संविधान में सभी धर्म के लोगों को धार्मिक आज़ादी मिली हुई है कि वो अपने धार्मिक परंपरा के अनुसार वेशभूषा और पोशाक धारण कर सकते हैं, और उसी अंतर्गत मुस्लिम वर्ग की महिलाएं हिजाब और नकाब पहनती है। लेकिन इसको जिस तरह से परसेप्शन बना करके, जिस तरह से माहौल खड़ा करके, जिस तरह से इसको सुरक्षा और सुरक्षा मानक के तहत प्रतिबंधित किए जाने की बात की जा रही है, ये कहीं से उचित नहीं है और कहीं ना कहीं धर्म की आज़ादी और भारत की जो संवैधानिक व्यवस्था है उसके परंपरा के खिलाफ है, उसके संवैधानिक व्यवस्था के खिलाफ है। और इस तरह की बातें करके कहीं ना कहीं किसी धर्म की भावना को भी आहत किया जा रहा है। इस तरह की धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाली कार्रवाई, इस तरह से धार्मिक क्रियाक्रम को रोकने वाली कार्रवाई कहीं से उचित नहीं है। इस संबंध में ज्वेलरी दुकानदार को इस पर विचार करना चाहिए, क्योंकि भाजपा और आरएसएस का एजेंडा यही है कि किसी तरह से जो भारत के संविधान में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आज़ादी दी है उसको छीन लिया जाए और उसको ज्वेलरी दुकानदारों के द्वारा हिजाब और नकाब प्रतिबंधित किया जाना कहीं ना कहीं भारत के संविधान और संवैधानिक व्यवस्था के खिलाफ है। भारत के संविधान में सभी धर्म के लोगों को धार्मिक आज़ादी मिली हुई है कि वो अपने धार्मिक परंपरा के अनुसार वेशभूषा और पोशाक धारण कर सकते हैं, और उसी अंतर्गत मुस्लिम वर्ग की महिलाएं हिजाब और नकाब पहनती है। लेकिन इसको जिस तरह से परसेप्शन बना करके, जिस तरह से माहौल खड़ा करके, जिस तरह से इसको सुरक्षा और सुरक्षा मानक के तहत प्रतिबंधित किए जाने की बात की जा रही है, ये कहीं से उचित नहीं है और कहीं ना कहीं धर्म की आज़ादी और भारत की जो संवैधानिक व्यवस्था है उसके परंपरा के खिलाफ है, उसके संवैधानिक व्यवस्था के खिलाफ है। और इस तरह की बातें करके कहीं ना कहीं किसी धर्म की भावना को भी आहत किया जा रहा है। इस तरह की धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाली कार्रवाई, इस तरह से धार्मिक क्रियाक्रम को रोकने वाली कार्रवाई कहीं से उचित नहीं है। इस संबंध में ज्वेलरी दुकानदार को इस पर विचार करना चाहिए, क्योंकि भाजपा और आरएसएस का एजेंडा